जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है उनके लिए साल 2023 के अंतिम 5 महीने कैसे रहेंगे। अगस्त 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का राशिफल बताएंगे। इन 5 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं होंगी, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, इसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, यह वीडियो लाने का उद्देश्य केवल यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास अपने जन्म की तारीख या जन्म का समय मालूम नहीं होता या स्वयं की पत्रिका नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने नाम के पहले अक्षर से आने वाले 5 महीनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्लानिंग भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें हमारे ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र में, तो अंग्रेजी का जो डी अक्षर होता है इसको मतलब 4 का अंक जो होता है ना, इसको प्रभावित करता है और 4 का अंक राहु का अंक माना जाता है। ऐसे में जिन लोगों का नाम डी अक्षर से शुरू होता है उनके जीवन में राहु का प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि आप विद्यार्थी हैं, आपके लिए अगस्त से लेकर दिसंबर तक का समय शिक्षा के लिहाज से कैसा रहेगा। तो देखिए, शिक्षा के लिहाज से यदि देखा जाए तो 15 अगस्त 2023 के बाद से आपके शिक्षा में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। जो अभी तक मन में बहुत सारा निराशा बनी हुई थी या भटकाव की स्थितियां चल रही थी, उन स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। पढ़ाई में आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। इसके साथ में आप यदि किसी भी प्रकार के टेक्निकल क्षेत्र से या आईटी फील्ड से या आप कोई अलग ही मतलब कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई शिक्षा अर्जित कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर देखा जाए तो आपके लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना, विदेश जाने के लिए आप इच्छुक हैं तो यह महीना आपकी यह मनोकामना अवश्य पूर्ण कर सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो विदेशी भूमि में जाकर अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा शुभ और फलदायी रहने वाला है। तो हम देखें, कुल मिलाकर ये 5 महीने आपकी शिक्षा के लिहाज से पहले की अपेक्षा अब सुधार आपको देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात कर लें कि प्रेम संबंध के लिहाज से समय कैसा रहेगा, तो देखिए, प्रेम के मामले में यदि हम देखें तो अगस्त का महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आपके प्रेम या प्रेमी प्रेमिका के साथ में छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, या आप स्वयं डी नाम वाले हैं तो आपको ऐसा लगेगा, आप रिलेशन के अंदर हैं तो आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। ऐसी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। लेकिन वास्तविकता में आपके लिए सितंबर से लेकर और अक्टूबर तक का टाइम पीरियड आपके प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो अनबन चली आ रही थी, जो दिक्कतें चली आ रही थी, उनसे भी आप बाहर निकलेंगे। और साथ ही अगर देखा जाए तो नवंबर और दिसंबर के महीने में यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बनेंगी और एक दूसरे का रिश्ता भी यहां पर तय होता नजर आएगा। रिश्ते में कहीं ना कहीं से सुधार देखने को मिलेगा। जो जातक अब सिंगल हैं उनके लिए क्या स्थिति बनेगी, तो देखिए, सिंगल जातकों के लिए 15 अगस्त के बाद आप अपने प्रेम को बताना चाहते किसी को तो बिल्कुल बता सकते हैं। स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। तो देखिए, प्रेम के मामले में जो अभी तक दिक्कतें परेशानियां थी उनसे आप दूर अवश्य जाएंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है तो जो अगर आप प्रेम के में हैं, अगर आप रिलेशन में हैं, तो जो आपके पार्टनर होंगे ना, वो आपको प्रेम करने वाले होंगे। तो उनके साथ में बहुत ज़्यादा आपको उनके ऊपर शक करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थिति देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर का सपोर्ट आपके साथ में बना रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, अगर हम परिवार की बात करें तो अगस्त और सितंबर का जो महीना रहेगा इसमें परिवार में उथल पुथल रह सकती है। किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं या परिवार में आपको जो खुशहाली चाहिए होती है वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि अगर देखा जाए तो सितंबर के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से अगस्त और सितंबर के महीने में अपने भाई बहनों को लेकर आप चिंता में रह सकते हैं या आर्थिक स्थितियों को लेकर आप परिवार की चिंता कर सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपके परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। कोई शुभ अथवा धार्मिक आयोजन हो सकता है, वाहन परचेजिंग की योग बन जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए अक्टूबर के बाद ज़्यादा बेस्ट बनने वाली है। बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, अगर हम देखें
तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगस्त का जो महीना होगा यह आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी गलतफहमी पैदा कर सकता है। इसलिए यदि आपका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है तो आप बातों को क्लियर करके चलें, क्योंकि अगर आप कोई भी छोटी मोटी बात छुपाएंगे तो आपके पार्टनर में क्रोध बहुत अधिक देखने को मिल सकता है, जिसके कारण गलतफहमियों के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां निर्मित होंगी। साथ ही सितंबर के महीने में अगर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा आपको धीरे धीरे अपने रिश्ते में सुधार देखने को मिलने लग जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जो सितंबर का महीना होगा इसमें कहीं ना कहीं से थर्ड पर्सन की वजह से आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, इस चीज को आपको देखना है। हाँ, अक्टूबर के महीने से आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। साथ ही आपके और आपके जीवन साथी के मध्य जो रिश्ते हैं, रिश्ते में मधुरता आ जाएगी, एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ने लग जाएगा। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा समस्याएं जो रहेंगी वो अगस्त और सितंबर में रहेंगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा। नवंबर के महीने में आप अपने पार्टनर के साथ में घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही आपके पार्टनर को अक्टूबर के महीने में कोई न कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी, ये स्थिति देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, देखिए नौकरी कर रहे जातकों के लिए अगस्त का महीना तो आपको निराश करने वाला है। आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही, कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई समस्या आ रही है। लेकिन सितंबर के महीने से आपके नौकरी के हालातों में सुधार देखने को मिलेगा। नई नौकरी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नई नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, अगस्त और सितंबर के महीने में भले ही अगर देखा जाए अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में आपको नौकरी तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से कार्यस्थल पर दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको लगेगा कि जो वरिष्ठ लोग हैं वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। हालांकि अक्टूबर आते आते स्थितियां बेटर होंगी। जिनके पास में नौकरी नहीं है उन्हें नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। कोई अगर आप चेंज करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, नई नौकरी में जाना चाहते हैं, आपके लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। नई नौकरी की संभावनाएं, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, सैलरी में वृद्धि होना, जिसके कारण क्या होगा, आप पे कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। इसके साथ आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, प्रमोशन वगैरह की चाह रखते हैं, आईटी फील्ड के अंदर हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर हैं, या आप किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यों से जुड़े हैं, आप कंप्यूटर से जुड़े कार्य सरकारी क्षेत्र के अंदर करते हैं, है ना, तो इन चीज़ों में क्या है कि आपको लाभ तो अवश्य मिलेगा, लेकिन वो संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी। जो संतुष्टि आपको मिलनी चाहिए अपनी नौकरी से, अपने कार्यस्थल पर जो वहाँ का माहौल होना चाहिए, वो आपको अक्टूबर के महीने से बेटर मिलने जा रहा है। अक्टूबर के महीने के बाद अगर हम देखें तो अक्टूबर के शुरुआत से ही आपके लिए बेटर स्थितियां ज्यादा बन जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो जातक बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। बिजनेस कर रहे जातकों के लिए देखिए दो प्रकार की स्थितियां बनेंगी। जो जातक अपना स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं, उनके लिए जो समय रहेगा ना वो अगस्त के बाद का टाइम पीरियड अच्छा है। अगस्त तक वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। जैसे अगर आप जातिका हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह करती हैं या किसी भी प्रकार की एजुकेशन दे रही हैं, तो अगस्त तक थोड़ा स्ट्रगल है। अगस्त तक आपको कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे आप अपने बिजनेस के अंदर, लेकिन उसके बाद का टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जातकों की अगर हम बात करें तो आप जैसे कि इलेक्ट्रिकल चीज़ों की खरीद बिक्री करते हैं, या आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की क्लासेस वगैरह चलाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें, अगर आप कपड़े का व्यवसाय करते हैं किसी भी प्रकार से, तो कहने का ये मतलब है कि ये जो थोड़ा सा जो अगस्त का महीना है ये ज़्यादा स्ट्रगल पूर्ण है, लेकिन उसके बाद का टाइम पीरियड लास्ट 3 महीने आपके लिए अच्छे जाएंगे। आपके बिजनेस में नई संभावनाएं दिखाई देती हैं, तो है ना। साथ ही अगर देखा जाए तो आपका काम कारोबार भी अच्छा चलेगा, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। बात कर लेते हैं धन की स्थिति क्या रहेगी। अगस्त के महीने में धन की समस्या परेशान करेगी। सितंबर के महीने में बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा। अक्टूबर के महीने से आप अपने काम कारोबार से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। नवंबर का जो महीना होगा इसमें आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, या आपके किसी पार्टनर के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। दिसंबर का महीना अगर देखा जाए तो अच्छी स्थितियां बनाएगा, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं रहेगी धन के मामले में। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी। अगर देखा जाए तो विदेश की स्थिति, तो देखिए जो डी नाम वाले जातक हैं उनके लिए विदेश से बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है अगस्त के महीने में। यहाँ पर अगर आप विदेश से जुड़कर काम करते हैं, जैसे वीडियो क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, किसी भी प्रकार से विदेशी कंपनी से आप जुड़े हैं, शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हो, तो ये महीना अगस्त का महीना आपको संतुष्टि देने वाला होगा, आपके लिए लाभ होगा। लेकिन विदेश जाने के लिए जो समय होगा वो अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम पीरियड होगा। यहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। उपाय क्या करना है, देखिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा
भगवान शिव की आराधना करना। दूसरा कि आप एक काम करें कि एक अगर आप बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर परेशान चल रहे हैं तो करना ये रहेगा कि एक आप प्लास्टिक की बोतल ले लें सफ़ेद रंग की, उसमें आप क्या डाल दें, गंगा जल डाल दें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पूरी बोतल को फुल कर दें। उसके बाद उस पर ढक्कन लगा दें, है ना, और उसके बाद उसमें हरे रंग का धागा बांध दें या नीले रंग का धागा बांध के जहाँ भी जिस जगह में आप सोते हैं बेडरूम में, वहाँ पर उसको किसी जगह पर टांग दें या लटका दें। ऐसा करने से राहु का प्रभाव आपको पॉजिटिव मिलेगा और जो जीवन में समस्याएं रही उनसे भी आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों का नाम